हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो हम आज देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक नॉर्मल न्यूट्रिशन के अंदर कुल 5 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी थी 5 प्रोसेस? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो वही 5 स्टेप्स अमीबा के अंदर भी होते हैं। यानी सबसे पहला क्या होगा? इंजेशन होगा, दूसरा डाइजेशन होगा, तीसरा एब्जॉर्प्शन होगा, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। तो वही 5 प्रोसेस अमीबा के अंदर भी होती हैं। अब हम इनको एक समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेशन। अब देखो इंजेशन होता कैसे है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फिगर में एक सिंपल सा यूनिसेल्ड अमीबा है यहाँ पर। और ये देखिए जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है ये इसका फूड पार्टिकल्स है। तो जब अमीबा किसी फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है तो उस साइड में ये अमीबा मूव करता है और उभार बना लेता है। ये स्ट्रक्चर देखिए जो यहाँ पर उभार बन गया है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो जिधर फूड पार्टिकल्स होता है उस साइड में क्या बन जाते हैं? स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। और स्यूडोपोडिया चारों ओर से इसको मिल करके घेर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को। और फूड पार्टिकल्स बीच में ट्रैप हो जाता है, बीच में फंस जाता है। तो ये तो प्रोसेस हो गई इंजेशन। क्योंकि इंजेशन का मतलब क्या था? फूड को इनटेक करना बॉडी के अंदर। तो फूड तो बॉडी के अंदर अब पहुंच गया। जब फूड बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो एक वेजाइकिल्स बन जाती है, एक थैली बन जाती है फूड की। उस थैली को बोलते हैं फूड वेजाइकिल्स। तो इंजेशन कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या आएगा? डाइजेशन आएगा। अब देखो डाइजेशन में क्या होगा। ये देखिए आपका है फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, इनको हम एंजाइम कहते हैं। वो एंजाइम जाएंगे फूड वैक्यूल के पास में। और जब फूड वैक्यूल के पास में जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइजेशन। तो 2 स्टेप हो गया। पहले तो फूड आ गया अमीबा के बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को इंजेशन कहा गया। फिर दूसरा स्टेप, इस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट किया जाएगा केमिकल के थ्रू। उस केमिकल का नाम एंजाइम। एंजाइम भी कई टाइप के होते हैं। तो एंजाइम के थ्रू क्या होगा? डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरी प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन की। अब देखिए फूड का डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से जिनका डाइजेशन हो चुका है वो धीरे धीरे करके क्या होंगे? इस साइटोप्लाज्म में आकर के डिफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होगा एब्जॉर्प्शन में? फूड वैक्यूल्स से जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के साइटोप्लाज्म में चले आएंगे, इसी में मिल जाएंगे, इसी में घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर चौथे स्टेप में क्या होगा? असिमिलेशन होगा। और असिमिलेशन में क्या होगा कि जब फूड मॉलिक्यूल्स, या इसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं तो इनका यूज कर लिया जाएगा, इससे एनर्जी बना दी जाएगी। और इससे क्या होगा? अमीबा का डेवलपमेंट होगा। इससे अमीबा की बॉडी साइज इंक्रीज करेगी, इसका डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन। और लास्ट में क्या होता है? कुछ फूड मॉलिक्यूल्स बचे रह जाते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे फूड मॉलिक्यूल्स को इसकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन।
तो इजेशन का मतलब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स बचे रह जाते हैं अमीबा के अंदर, इनको बॉडी सरफेस से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये यूनिसेल्ड अमीबा है। जब किसी फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है तो उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये सीडोपोडिया चारों ओर से फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेंगे, और बाद में फूड पार्टिकल्स उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहा जाएगा। जब बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल्स चला जाएगा तो एक वेजाइकिल से एक थैली बन जाएगी। उस थैली को कहा जाएगा फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल का क्या होगा, डाइजेशन। इसके साइटोप्लाज्म में एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जाएंगे फूड वैक्यूल्स के पास में, और जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहेंगे। डाइजेशन भी हो गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात आती है। तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो करके इसके साइटोप्लाज्म में चले आएंगे, इसी में आकर के सॉल्युबल हो जाएंगे, इसी में घुल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब फिर क्या होगा, असिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल से हैं वो साइटोप्लाज्म में आकर के मिल गए, इसी में डिफ्यूज हो गए। तो असिमिलेशन में क्या होगा, अब इनका यूज कर लिया जाएगा एनर्जी के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा असिमिलेशन। असिमिलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होगा, इजेशन। तो इजेशन में क्या होगा, जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स बचे रह जाते हैं वो बॉडी की सरफेस से रिमूव कर दिए जाते हैं, आउटसाइड यानी बाहर की ओर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इस चीज़ को हम और समझने की कोशिश करते हैं एक एनिमेशन के थ्रू। अभी आपको एक एनिमेशन दिखाई पड़ेगा, उस एनिमेशन को आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। Take food using fungus-like extensions of cell surface called as pseudopodia. They fuse over the food particle by forming a food vacuole. Inside amoeba, that food vacuole's complex substances are broken down into simple substances. Then, these simple substances fuses into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of cell and thrown outside. तो यहाँ पर इस एनिमेशन में आपने देखा कि किस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसको पिछले जो आपको पढ़ाया गया इसको अच्छे से आप लोग लर्न करिए। थैंक यू।